दोस्तों आज हम मेरे YouTube चैनल पर आज हम आप लोगों को करने वाले हैं साइंस चैप्टर से क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 के लिए है। तो आ जाइए देरी ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन है सही ऑप्शन 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसका सही जवाब है ए। 3 नंबर के लिए आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। दोस्तों प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका सही जवाब है ए। ठीक, अब आते हैं चौथा नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा आभासी होते हैं या सदा वास्तविक होते हैं या वास्तविक सीधा दोनों होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आभासी और सीधा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 5 नंबर, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज प्रभाषक होते हैं, तो इसका सही जवाब है सी। 6 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब। आप लोग बताइए दर्पण का सूत्र क्या होते हैं। दर्पण का सूत्र होते हैं ऑन बटे वी प्लस ऑन बटे यू इज इक्वल टू ऑन बटे एफ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एफ बराबर आर बटे 2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में या केवल उत्तल दर्पण में या उत्तल और अवतल दोनों में या समतल दर्पण में। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में होता है। 9 नंबर के लिए आते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसका सही जवाब है वक्रता केंद्र पर। यदि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ये उल्टा वास्तविक और समान आकार के बनेंगे, तो इसका सही जवाब है सी। 10 नंबर के लिए आते हैं, उत्तल दर्पण के प्रकीर्णन में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, इसका आवर्धन क्या होगा। तो इसका सही जवाब है धनात्मक। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही जवाब है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, बी ऑप्शन। अब आ जाइए 12 नंबर के लिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि ये देखने में छोटे छोटे बालों को बड़ा दिखाता है। चलिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या होगी। तो आप जानते हैं एफ बराबर होता है आर बटे 2। यदि त्रिज्या आर 40 सेंटीमीटर है तो 40/2 तो 20 सेंटीमीटर, तो इसका सही जवाब 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं 14 नंबर के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका सही जवाब है 2, ऑप्शन बी। अब आते हैं 15 नंबर, समझ में ना आया तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो 15 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो वायु का होता है या बर्फ का या कांच का या फिर हीरे का। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरे का, यानी हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बताइए जल्दी से, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ए उत्तल लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट
17 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होते हैं? तो लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u, m बराबर v/u। तो इसका सही जवाब है डी। चलिए आगे याद रखिएगा, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? या गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो ये उत्तल होगा, ऑप्शन ए। इसका सही जवाब ए। अब 19 नंबर के लिए आते हैं, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होते हैं डायोप्टर, ऑप्शन सी, लेंस की क्षमता। ठीक है ना। अब आते हैं 20 नंबर, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका सही जवाब है उत्तल लेंस, नंबर बी। ठीक है, यहीं से मैं आज इसका टॉपिक समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर से करें। धन्यवाद।